नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में UPSSC AGTA 2024 के लिए कंप्यूटर की क्लास लेकर आई हूँ। आपको पहले से ही पहले की क्लास में 1 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिए गए हैं। आज की क्लास में 150 से आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन 151 क्वेश्चन है। नियमों का एक स्थापित समूह है जो यह निर्धारित करता है कि एक ही संजाल नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा को किस प्रकार प्रसारित किया जाए। अनिवार्य रूप से यह संयोजित उपकरणों को आपस में संचरण करने देता है, भले ही उनकी आंतरिक प्रक्रियाओं, संरचनाओं या अभिकल्प डिजाइन में कोई अंतर हो। 151 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 151 का बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। ये ऑप्शन है नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल स्थापित नियमों का सेट है जो ये निर्धारित करता है कि एक ही नेटवर्क में विभिन्न उपकरणों के बीच डेटा कैसे प्रसारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 152 क्वेश्चन। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। TCP/IP है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP/IP है। TCP/IP का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, IP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल है और इसमें जो HTML दिया है इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? HTML का पूरा नाम क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेबसाइट बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी निम्न पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीकी है? 153 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 153 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क पर कार्य करने वाली वायरलेस संचार तकनीक है। इसकी अभिकल्पना 1973 में बॉब रॉबर्ट मेटकॉफ ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 154 क्वेश्चन। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए निम्न में से कौन से प्रोटोकॉल प्रयोग होते हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 154 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इंटरनेट में प्रोसेस टू प्रोसेस संचार के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। यह लेयर परिवहन परत के ऊपर रहने वाले कई नेटवर्किंग अनुप्रयोगों को अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 155 क्वेश्चन। TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? क्या है दोस्तों? 155 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का पूर्ण रूप ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 156 क्वेश्चन। डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? एक भौतिक स्थान जैसे भवन, कार्यालय या घर में एक साथ जुड़े उपकरणों का एक संग्रह है। या छोटा या बड़ा हो सकता है, जिसमें एक उपयोगकर्ता के साथ एक गृह संजाल, होम नेटवर्क से लेकर एक कार्यालय या विद्यालय में हजारों उपयोगकर्ताओं और उपकरणों के साथ उद्यम संजाल, इंटरप्राइज नेटवर्क हो सकता है। 156 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा लैन। लोकल, इसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क है ये जो सीमित क्षेत्र जैसे कि निवास, स्कूल, भवन, प्रयोगशाला, कार्यालय के भीतर कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 157 क्वेश्चन। वेब विकास में एक प्रकार का वेब अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जो एकल चित्रात्मक अंतराफलक सिंगल ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित एकल नवीन सेवा का सृजन करने के लिए बहु सेवाओं को संयोजित करता है। 157 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों?
डी ऑप्शन सही हो जाएगा मैशअप। वेब विकास में एक मैशअप एक वेब पेज या वेब एप्लीकेशन है जो ग्राफिकल इंटरफेस में प्रदर्शित सिंगल कई सेवा बनाने के लिए एक से अधिक सामग्री का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 158 क्वेश्चन, कॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग शब्द किससे संबंधित है? 158 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा खोजी इंजन, सर्च इंजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्लाउड आधारित संरचना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में अनेक उपयोगकर्ताओं वाले किसी एकल संगठन उदाहरण व्यावसायिक इकाइयां द्वारा अनन्य उपयोग करने का प्रावधान है या किसी संगठन तीसरे पक्ष या दोनों के संयोजन द्वारा स्वामित्व में रखा, प्रबंधित और संचालित किया जा सकता है? 159 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा निजी क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 क्वेश्चन, क्रोम, सफारी और अपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या हैं? क्या है दोस्तों? 160 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा वेब विचरक, वेब ब्राउजर्स। क्रोम, सफारी और ओपेरा तीनों ही वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 161 क्वेश्चन, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, ई कॉमर्स ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई बैंकिंग, एम कॉमर्स आदि निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं हैं? 161 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा ई सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162 क्वेश्चन, केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर निम्नलिखित में से किसके संस्थापक हैं? 162 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 162 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक मोबाइल, डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को फ़ोटो या वीडियो की सार्वजनिक रूप से या निजी तौर पर साझा करने की अनुमति देता है। इसकी स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर के द्वारा 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 163 क्वेश्चन, डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मकता प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक क्लाइंट्स कहा जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 163 का डी ऑप्शन सही होगा सर्वर। सर्वर एक कंप्यूटर प्रोग्राम या डिवाइस है जो किसी अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम और उसके उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 164 क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? 164 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 164 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमला सतह, अटैक सरफेस। कंप्यूटर के संदर्भ में जिस तरीके से कोई विरोधी सिस्टम में प्रवेश कर सकता है और संभावित रूप से क्षति का कारण बन सकता है उसे हमला सतह यानी कि अटैक सरफेस कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अन्य दूसरे व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क से जानकारी गैर कानूनी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, वह व्यक्ति हैकर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 165 क्वेश्चन, रे टॉमलिंसन को किसका श्रेय दिया जाता है? 165 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे पहले ईमेल भेजने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 166 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय नहीं है जिससे एक वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है? 166 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रलेख और PDF संचिकाएं, फाइल्स बनाना। डॉक्यूमेंट्स और PDF
फाइल्स बनाने पर कोई भी वायरस आपके कंप्यूटर को संक्रमित नहीं कर सकता है, जबकि अन्य विकल्पों में वायरस से संक्रमित होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 167 क्वेश्चन, ईमेल प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग में आता है? 167 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। POP3 ईमेल प्रोटोकॉल ईमेल भेजने और प्राप्त करने की नियम और प्रक्रियाएं हैं। POP3 और IMAP4 प्रोटोकॉल का प्रयोग एक ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 168 क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में ASP का विस्तारित रूप क्या है? क्या है दोस्तों? 168 का कौन सा ऑप्शन से होगा? 168 का बी और डी। बी है आवेदन सेवा प्रदाता और डी है सक्रिय सेवक पृष्ठ। ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। ASP का विस्तारित रूप एक्टिव सर्वर पेज है। यह एक माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट और वेब पेजों के बीच मध्यस्थता करता है। इसका सारा काम सर्वर पर ही होता है। ASP का विस्तारित रूप क्या है दोस्तों? ASP का विस्तारित रूप है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर भी है, और ये दोनों विकल्प मतलब बी और डी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 169 क्वेश्चन, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ पे आधारित है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे प्रक्रियाओं का निर्माण, प्रक्रियाओं का निर्धारण, गतिरोध का प्रबंधन और प्रक्रियाओं की समाप्ति? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 169 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट में विभिन्न कार्यों का निष्पादन शामिल है, जैसे निर्माण, शेड्यूलिंग, प्रोसेस की समाप्ति और डेडलॉक जैसे विभिन्न कार्य। प्रोसेस एक प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन 170 क्वेश्चन है दोस्तों। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? क्या है दोस्तों? 170 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 170 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फंक्शंस। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शंस है। एक्सेल में फंक्शंस का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं, जैसे सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना, तो फार्मूले का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 171 क्वेश्चन, पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है दोस्तों? 171 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 171 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल के। पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल के कुंजी होती है। कंट्रोल एस से फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं। ऑल कंट्रोल और पेज को सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं, और सेलेक्टेड कंटेंट को बोल्ड दोस्तों कंट्रोल बी का प्रयोग हम सेलेक्टेड कंटेंट को और बोल्ड हाईलाइटेड करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 172 क्वेश्चन है। 170 क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका क्या है? क्या है दोस्तों? 170 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 170 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फंक्शंस। स्प्रेडशीट में जटिल गणनाओं को सेट करने का एक आसान तरीका फंक्शंस है। एक्सेल में फंक्शन का बहुत महत्व है। जब हम कोई गणना करना चाहते हैं, जैसे कि सेलों को जोड़ना, गुणा करना, औसत निकालना, तो फार्मूले का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 171 क्वेश्चन,
पावर पॉइंट में स्लाइड में हाइपर लिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है दोस्तों? 171 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंट्रोल के। और फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन के लिए हम कंट्रोल एच का प्रयोग करते हैं और कंट्रोल ए का ऑल कंटेंट ऑफ पेज को सेलेक्ट करने के लिए करते हैं और कंट्रोल बी का प्रयोग हम बोल्ड हाईलाइटेड के लिए करते हैं जो सेलेक्टेड कंटेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 172 क्वेश्चन। MS वर्ड में एक कैरेक्टर को आगे ले जाने के लिए किस कीबोर्ड की का प्रयोग किया जाता है? 172 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 172 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइट एरो। कंप्यूटर के प्रोग्राम में यदि आप नीचे हैं और ऊपर जाना चाहते हैं तो आप एरो की में अप बटन दबाकर ऊपर जा सकते हैं। यदि आप किसी प्रोग्राम में ऊपर हैं और नीचे आना चाहते हैं तो आप डाउन की का प्रयोग करेंगे। यदि आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में जाना चाहते हैं तो लेफ़्ट का प्रयोग करेंगे। यदि आप लेफ़्ट साइड में हैं और राइट साइड में जाना चाहते हैं तो राइट का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 173 क्वेश्चन। बुकमार्क का उपयोग MS वर्ड में किया जाता है। 173 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन है भविष्य में उल्लेख के लिए डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट स्थान या टेक्स्ट की पहचान करने के लिए। MS वर्ड में बुकमार्क एक विशिष्ट शब्द, अनुभाग या स्थान है जिसे आप भविष्य के संदर्भ यानी फ्यूचर रेफरेंस के लिए नाम देने और पहचानने के लिए उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करके बुकमार्क टेक्स्ट को फाइल में आसानी से खोज सकते हैं। इसके लिए स्क्रॉलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बुकमार्क इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत लिंक ग्रुप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 174 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करनी चाहिए? 174 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट को कई बार क्रमानुसार उपयोग करने के लिए फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे। इस प्रक्रिया को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेटेड एरिया को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फॉर्मेट पेंटर आइकन पर डबल क्लिक करके जिस एरिया में फॉर्मेट अप्लाई करना है वहाँ पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 175 क्वेश्चन। एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों? 175 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 175 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। MS एक्सेल 2016 में कॉलम जी और कॉलम एच के मध्य 3 कॉलम इंसर्ट करने के लिए कॉलम जी सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 176 क्वेश्चन। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है? 176 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यू विंडो स्प्लिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 177 क्वेश्चन। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना कहाँ रखता है दोस्तों? 177 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 177 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रोसेस टेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल में सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस टेबल के द्वारा रिसोर्सेस को मैनेज और कंट्रोल करता है। टेबल्स हर प्रोसेस और रिसोर्स के बारे में जानकारी स्टोर करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 क्वेश्चन। एक्सेल में डेटा का डिफ़ॉल्ट संरेखण अलाइनमेंट है। 178 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, टेक्स्ट लेफ्ट अलाइंड और नंबर राइट अलाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है
179 क्वेश्चन। आपने अभी विंडोज़ 7 कंप्यूटर में जो डिस्क संस्थापित इंस्टॉल की है उसमें नए खंड वॉल्यूम बनाने और डिस्क को संरूपित फॉर्मेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस साधन टूल का प्रयोग करेंगे? 179 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 179 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिस्क मैनेजमेंट का। यदि आप अपने फॉर्मेट किए हुए ड्राइव या हार्ड डिस्क में एक नया पार्टीशन या वॉल्यूम बनाना चाहते हैं तो आपको डिस्क मैनेजमेंट का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 180 क्वेश्चन। किस प्रकार के फाइल का एक्सटेंशन बैट होता है? 180 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीसी बैच फाइल। बैट को बैच फाइल के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर में किसी फाइल की पहचान के लिए कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी सुविधा अनुसार फाइल को उसके प्रकार के अनुसार पहचान करता है, जिसे फाइल एक्सटेंशन या फॉर्मेट कहते हैं। बस दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे नए दोस्त जो AGTA की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।